देखो, वेट लॉस करना सिंपल है बट इजी नहीं। हर दूसरा बंदा कहता है जिम चले जाओ, डाइट फॉलो कर लो, बट 90% लोग जिम ज्वाइन करते हैं और 3 महीने के अंदर गिव अप कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उनको साइंस बेस्ड नॉलेज नहीं है, उन्हें एक्चुअल में पता नहीं होता कि एक्चुअली वेट लॉस कैसे होता है। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी साइंस के हिसाब से हमारी बॉडी में से फैट एक्चुअली में कैसे बर्न होता है, और ऐसी 5 हैबिट्स बताऊंगी जो फैट लॉस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और सस्टेनेबल है। इस वीडियो को देखने के बाद आप फेक डाइट और मिथ्स पे बिलीव करना बंद कर देंगे और साइंस के हिसाब से अपना वेट लॉस करेंगे। देखो, सबसे पहले ये समझो, वेट लॉस एक सिंपल मैथ है, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। कैलोरीज का मतलब है आप कितना खाना अपने बॉडी को देते हो, और कैलोरीज आउट का मतलब है आप कितनी कैलोरीज बर्न करते हो, कितनी एनर्जी खर्च करते हो। कोई एक्सरसाइज करने से, कोई मूवमेंट करने से, कोई एक्टिविटी करने से, इन सारी चीजों में आप कितनी कैलोरीज बर्न करते हो। अगर आपका बॉडी कैलोरी डेफिशिट में है, मतलब कि आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो उससे ज्यादा आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो, और उससे ऑटोमेटिकली फैट बर्न होता है। इसलिए ज्यादातर लोग कहते हैं कि कैलोरीज कम खाओ, खाना कम खाओ तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस होगा, बट यहाँ लोग गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कम खाना ही एक सॉल्यूशन है वेट लॉस करने का। रियलिटी ये है कि जब आप अपने बॉडी को बहुत कम खाना देते हो तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आप कम तो खाते हो बट आपका फैट बर्न जो हो रहा है, उसकी जो प्रोसेस हो रही है वो भी स्लो हो गई है। यही रीजन है कि इनिशियली लोग वेट लॉस कर तो लेते बट उसको सस्टेन नहीं कर पाते। जैसे उन लोगों ने स्टार्ट किया वेट लॉस करना, वेट लॉस हो रहा है बट उसको आप पूरी जिंदगी तक फॉलो नहीं कर सकते। 3 महीने आपने वेट लॉस कर दिया, फिर से 3 महीने के बाद आप फिर से स्टार्ट कर दिया वो सारी चीजें खाना, तो फिर से आप वेट गेन करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये जो प्रोसेस है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगी और आपका वेट बढ़ता जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि बैलेंस, आपको बैलेंस में रखना है सारी चीजें। ना आपको ज्यादा खाना है ना आपको कम खाना है, आपको एक मेंटेनेंस कैलोरी कंज्यूम करना है। आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए, आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हो। सबसे पहले ये करो कि अपनी कैलोरीज मेजर करो, अपनी कैलोरीज को काउंट करना स्टार्ट करो कि आप दिन की कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हो। अगर आपको नहीं पता कि कौन से फूड में से कितनी कैलोरीज मिल रही है तो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, हेल्दीफाई मी, उसमें आप सारी कैलोरीज ट्रैक कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। फिर अपने बॉडी के हिसाब से उस कैलोरीज को कैलकुलेट करो कि आपको दिन की कितनी कैलोरीज चाहिए। फिर आपको जैसे पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए होती है तो उस हिसाब से आप अपनी बॉडी को खाना दो, उससे ज्यादा मत दो। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी 5 टिप्स है जो एक्चुअली में वर्क करती है। सबसे पहला जो आपने हर जगह सुना होगा, प्रोटीन कंज्यूम करो। हाँ, प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन आपका बेस्ट फ्रेंड है। देखो, आप वेट लूज करते हो तो आप कैलोरीज भी कम कंज्यूम करते हो, और जब आप कैलोरीज कम कंज्यूम करते हो तो आप प्रोटीन रिच फूड्स नहीं लेते ज्यादा। अगर आप प्रोटीन रिच फूड नहीं लेते तो आपका वेट लॉस तो होगा, साथ ही साथ में आपका मसल लॉस भी होगा। तो आपको वेट लॉस करना है, आपको मसल लॉस नहीं करना, बिकॉज मसल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें मसल्स चाहिए होते हैं, हमें मसल लॉस नहीं करना है। अगर आपका मसल लॉस भी हो रहा है तो आपको वीकनेस भी ज्यादा आएगी, आपकी एनर्जी लो होगी, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन है आप हर अपनी मील में प्रोटीन को ऐड करो, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। अगर आपको पता नहीं कि आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए होता है तो पहले अपना वेट मेजर करो, उससे मल्टीप्लाई करो 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ये सिर्फ नॉर्मल पर्सन के लिए है जो इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। अगर आप जिम रेगुलर करते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हो तो अपने वेट को मल्टीप्लाई करो 1.2 या 2.0 ग्राम से। आपको इतना प्रोटीन चाहिए होता है पर डे। अगर मैं प्रोटीन सोर्स बताऊं तो आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, सोया चंक्स खा सकते हो, टोफू खा सकते हो, लगूम्स एंड लेंटिल्स, ये सारे प्रोटीन रिच फूड्स हैं। सेकंड पॉइंट है कि तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी ध्यान दो, सिर्फ कार्डियो ही मत करो। हाँ, कार्डियो से आपकी कैलोरीज बर्न होती है बट अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होगा, और जितना आपका मसल मास ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी जब रेस्ट में होगी तब भी वो कैलोरीज बर्न करेगी। एग्जांपल से समझो, आप जब कार्डियो करते हो तो वो उस टाइम पे ही आप कैलोरीज बर्न करते हो, बट जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, आप जब वेट लिफ्ट करते हो तो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती है, इवन आप उस टाइम पे वर्कआउट नहीं कर रहे हो। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो का बैलेंस करके आपका वेट लॉस ज्यादा जल्दी होगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो, सिर्फ कार्डियो पे फोकस मत करो। देन थर्ड टिप इज मैनेज योर स्लीप एंड स्ट्रेस। स्लीप को सब लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसका एक्चुअल में रिजल्ट आपको दिखता नहीं है, बट स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 घंटे से कम सोते हो तो आपके बॉडी में जो ग्रीलिन नाम का हार्मोन होता है, जो हंगर हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से फिर आपको भूख भी ज्यादा लगती है। और लिप्टिन नाम का हार्मोन जो एक फुलनेस हार्मोन है, जिससे आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि हाँ अब मैं फुल हो गई, मुझे और खाने की जरूरत नहीं है, वो भी कम हो जाता है। उसकी वजह से आपको ज्यादा हंगर फील होता है। आप जंक
फूड को क्रेव करते हो, आप टायर्ड फील करते हो, और फिर इन सारी चीजों की वजह से आपका मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है। स्ट्रेस भी वही करता है, आपका कॉर्टिसोल बढ़ाता है जो कि आपके बेली फैट से डायरेक्टली लिंक्ड है। आपको इन दोनों चीजों को बैलेंस में रखना है, स्लीप और स्ट्रेस को। आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही है, और इन दोनों को अगर आप मैनेज करते हो तो आपका फैट लॉस भी ज्यादा जल्दी होगा। देन फोर्थ टिप इज नीट। ये वर्ड सुना है आपने, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब वो कैलोरीज जो हम जिम के बाहर बर्न करते हैं, जैसे आप कोई घर का काम करते हो, वॉकिंग करते हो, इवन आप कई जगह खड़े हो, आप स्टेयर्स चढ़ते हो, डेली आप 8 to 10,000 स्टेप्स का गोल बनाओ कि इतने स्टेप्स तो चलने ही है। ये सारी चीज करने से भी आपकी कैलोरीज बर्न होती है। देन फिफ्थ टिप इज डोंट रिलाई ऑन डिटॉक्स ड्रिंक एंड फैट डाइट, कीटो डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, डिटॉक्स ड्रिंक। अगर इन सारी चीजों का आप कॉमन बेस देखोगे तो वो है कैलोरी डेफिशिट, पर लॉन्ग टर्म में सिर्फ डाइट ही सस्टेनेबल होती है। तो अपनी लाइफस्टाइल हिसाब से खाना चूज करो जिसको आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सको, जिसको आप रेगुलर डेज में इंप्लीमेंट कर सको। ऐसा ना हो कि आप 2-3 महीने तक भूखे रह गए और वेट लॉस हो गया, फिर आप 2-3 महीने वापस वही रेगुलर डेज में जाते हो और फिर वो चीज नहीं कर पाते हो, फिर आप वेट गेन करना स्टार्ट कर देते हो फिर से। तो अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना खाना चूज करो जिससे आप उस कैलोरी डेफिशिट को सस्टेनेबल वे में कर सको। आधे लोग 3 महीने 2 महीने करके छोड़ देते हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं दिखते, बट ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है। बिकॉज आपने इतने सारे सालों से जो कैलोरीज जमा की है उसको बर्न करने में टाइम तो लगेगा ना। तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है और इसको लॉन्ग प्रोसेस समझ के धीरे धीरे हर दिन वो चीज फॉलो करके आपको परफॉर्म करनी है। और हाँ, एक और बात की अपना माइंड सिर्फ स्केल पे मत दो, हर रोज वेट चेक करना कि आप बोल दो कि वेट लॉस नहीं हो रहा, ये भी कर रही तो भी नहीं हो रहा, इस पे ध्यान मत दो। आप उस चीजों पे ध्यान दो कि कितनी कैलोरीज में इंटेक कर रहा हूँ, कितनी कैलोरीज में बर्न कर रहा हूँ, कौन सी चीजें कंज्यूम कर रहा हूँ, इससे क्या होगा। इन सारी चीजों पे अगर आप अपना फोकस डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस फास्ट हो जाएगा। देखो, वेट लॉस जर्नी इतनी भी टफ नहीं है, बस आपको डिसिप्लिन रखना है, कंसिस्टेंसी रखना है, वो सारी चीज करनी है जो तुम्हारी बॉडी को सूट हो। जितना आप अपनी बॉडी को समझोगे, आप अपनी बॉडी सिग्नल्स को समझोगे, उतना जल्दी वेट लॉस होगा। और याद रखो कि जो क्विक रिजल्ट्स आपको देते वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहते। स्लो एंड स्टेडी वेट लॉस से सबसे ज्यादा सस्टेनेबल होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।